अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। आज हम स्टडी करेंगे जर्नी थ्रू मैथ्स ग्रेड 4 की। नाउ लेट्स स्टार्ट। यूनिट नंबर 1 है होल नंबर्स एंड ऑपरेशंस और इसका चैप्टर नंबर 5 है डिवीजन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2। नाउ लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है डिवाइड द फॉलोइंग। ए पार्ट उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, 85 डिवाइड 10 इज इक्वल टू ब्लैंक, कि हमने अब 85 को किससे डिवाइड करना है, 10 से। तो हमारे डिवाइड करने के 2 ही रूल्स हैं कि हमारे पास एक क्वोशंट आता है और एक इसका रिमाइंडर। अब इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। ये हमारे पास है ए पार्ट 85 डिवाइडेड 10 इज इक्वल टू ब्लैंक। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं। एक जो मेथड है सबको पता है कि हमने एक वैल्यू को अंदर रखा और 10 के साथ हमने उसको डिवाइड किया। डिवाइड किस तरह करना है, 10 8 जार 80, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 5। ये हमारे पास है क्वोशंट और ये हमारे पास है रिमाइंडर। 10 का टेबल हमने भरा है और हमने देखना है कि 85 10 के टेबल में आता है। अगर नहीं आता तो इससे छोटी वैल्यू है, तो वो हमने क्या किया, 10 8 जार 80। अगर 10 9 जार करते तो वो 90 हो जाता, वो बड़ी वैल्यू हो जानी थी, तो इसलिए हमने छोटी वैल्यू के साथ उसको डिवाइड किया, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, 5। अब दूसरा इसका सिंपल मेथड क्या है, ये भी सिंपल मेथड है लेकिन उससे भी सिंपल मेथड हमारे पास क्या है कि अगर हमने 85 को डिवाइड करना है 10 के साथ, तो हम क्या करेंगे कि 10 में कितने हैं, 0 1, तो हम क्या करेंगे, जिस वैल्यू के साथ हमने उसको डिवाइड करना है उसमें जो राइट साइड में उसकी वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी रिमाइंडर, और जो लेफ़्ट साइड पे वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगा, क्वोशंट। अब यहाँ देख लें 1 के बाद कितने ज़ीरो हैं, 1 है, तो ये हमारे पास जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी, रिमाइंडर 5, और जो बाकी बचा है वो हमारे पास क्या होगा, क्वोशंट। तो ये हमारे पास है 8। सपोज़ करें अगर यहाँ हमारे पास वैल्यू होती 789, इसको हमने डिवाइड करना है 100 के साथ। अब देखें 1 के आगे कितने ज़ीरो हैं, 2 है, तो हम क्या करेंगे, राइट साइड से स्टार्ट करेंगे 1 2, तो 89 हमारे पास क्या होगा, रिमाइंडर होगा, और बाकी जो वैल्यूज़ बची हैं वो हमारे पास क्या होगा, क्वोशंट। तो 7 हमारे पास रह गया। अगर यहाँ 96 होता तो ये हमारे पास देखें 3 वैल्यूज़ बची हैं, तो ये हमारी 3 की 3 ही क्वोशंट होती। इसमें बच्चों को समझाने का सिंपल मेथड ये है, अगर ब्लैंक्स आ जाती हैं, अगर क्वेश्चंस आते हैं तो उनको चाहिए कि इसी तरह सॉल्व करें। अगर जिस तरह उन्होंने हमें बुक में अब ब्लैंक्स कहा हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि बच्चों को इस तरह मेथड समझा देंगे कि 1 के बाद जितने ज़ीरो हैं 1 ज़ीरो हैं, तो हम क्या करेंगे, पिछली डिजिट्स को देखेंगे तो हम उसमें वैल्यू को लिखेंगे और वो हमारे पास क्या होगा, रिमाइंडर। अब हम इनको ब्लैंक्स को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखें 1 के बाद कितने ज़ीरो हैं, 1, तो राइट साइड में काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या होगा, 5, और बाकी क्या बचा वो हमारे पास है क्वोशंट। अब बी पार्ट है, 1 के बाद कितने हैं, 0 1, तो हम ये हमारे पास ये वाली राइट साइड पे एक वैल्यू हमारे पास क्या होगी, रिमाइंडर 0, और क्वोशंट हमारे पास क्या है, 24। सी पार्ट है, यहाँ हमारे पास 9 है, रिमाइंडर 9, और क्वोशंट हमारे पास क्या है, 79। डी पार्ट है, अब देखें यहाँ 1 के बाद कितने ज़ीरो हैं, 2, तो हम क्या करेंगे कि अब 2 वैल्यूज़ को काउंट करेंगे 1 2, तो हमारे पास 2 ज़ीरो आ गए, लेकिन अगर हम राइट सिर्फ एक ही करेंगे, और हमारे पास क्वोशंट क्या आ गया, 6। अब ई पार्ट है, यहाँ हमारे पास 1 के बाद कितने ज़ीरो हैं, 2, तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को काउंट करेंगे 1 2, इसका मतलब 85 हमारे पास क्या है, रिमाइंडर है, और क्वोशंट हमारे पास बाकी सारी वैल्यूज़ है 170। एफ़ पार्ट हम कर लेते हैं, इसमें भी हमारे पास 1 के बाद कितने ज़ीरो हैं, 2 1 2, तो हमारे पास क्या है, रिमाइंडर 48, और क्वोशंट हमारे पास है 440। नेक्स्ट है जी पार्ट, 1 के बाद कितने ज़ीरो हो गए, 2 1 2 76, रिमाइंडर क्या है हमारे पास, 76, और क्वोशंट क्या है हमारे पास, 915।
एच पार्ट हम कर लेते हैं। अब यहाँ देखें 1 के बाद कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3। तो हम वैल्यू को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3। हमेशा राइट साइड से काउंट करना स्टार्ट करना है। रिमाइंडर हमारे पास क्या है, 607, और बाकी क्या वैल्यूज़ बची, 35, और ये हमारे पास है कोशेंट। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखें उन्होंने सेम जैसे हमने ऊपर सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 1, हम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास ए पार्ट है, 728 को डिवाइड करना है 10 के साथ। तो 10 में 1 के बाद कितने ज़ीरो हैं, 1। तो हम क्या करेंगे कि राइट साइड से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, 8। तो हम क्या करेंगे, रिमाइंडर हमारे पास 8 है, और बाकी जो वैल्यूज़ बची वो हमारे पास 72 कोशेंट है। बी पार्ट है, 1 के बाद कितने ज़ीरो हैं, 2, 1 2। तो 65 हमारे पास है रिमाइंडर, और 10 हमारे पास है कोशेंट। 1 के बाद कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3। तो 3 हम इनमें काउंट करेंगे, 1 2 3। 379 हमारे पास है रिमाइंडर, और बाकी क्या बचा, 5 हमारे पास है कोशेंट। उसके बाद है हमारा डी पार्ट, 1 के बाद कितने ज़ीरो हैं, 2, 1 2। 23 हमारा रिमाइंडर आ गया, बाकी हमारे पास है 4700। उसके बाद है 1 के बाद कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3, 1 2 3। तो ये हमारे पास ज़ीरो ही रहेगा, और कोशेंट हमारे पास आ गया 200। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई समझ नहीं आए तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग। ए पार्ट हम इसका देख लेते हैं। फ्रॉम अ टोटल ऑफ ₹15,000 ईच चाइल्ड इज़ गिवन ₹100, हाउ मैनी चिल्ड्रन विल रिसीव मनी। कि अब हमारे पास टोटल अमाउंट कितनी है, 15,000, और ईच चाइल्ड यानी हर बच्चे के पास कितने हैं, ₹100। हाउ मैनी चिल्ड्रन विल रिसीव मनी, हमने बताना है कि कितने बच्चों ने पैसे रिसीव किए हैं। अब इसको सॉल्व करके हम देख लेते हैं। टोटल मनी हमारे पास कितनी है, 15,000। ईच चाइल्ड ₹100। अब हम क्या करेंगे कि 15,000 को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 100 के साथ। एक सिंपल मेथड है कि इसको हम 15,000 को अंदर रखेंगे और 100 को बाहर रख के हम सॉल्व कर लेंगे। और जो सबसे इजी मेथड है वो हम क्या करेंगे कि 1 के बाद कितने ज़ीरो हैं, 2। तो हम क्या करेंगे कि 1 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रिमाइंडर। हम सिर्फ एक ही राइट करेंगे, और बाकी हमारे पास कितने डिजिट्स बचे हैं, 3। और ये हमारे पास है कोशेंट 1500। और हम इस तरह भी सॉल्व कर लेते हैं, 15,000 को हम अंदर रखेंगे और 100 को हम बाहर रखेंगे। तो 100 1s are 100, बाकी क्या बचा, 5,000। 100 5s are 500, और ये हमारे पास क्या है, 0, और ये हमारे पास 0 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ हमारे पास इसका कुछ भी आंसर नहीं है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कोशेंट, और ये हमारे पास 0 है, या क्रॉस लगा लें, कुछ भी लगा लें, वो हमारे पास है रिमाइंडर। तो हमारे पास अब टोटल चिल्ड्रन रिसीव मनी कितने हुए हैं, टोटल स्टूडेंट्स 1500। नेक्स्ट है अब हमारे पास बी पार्ट, 28,000 ट्रीज आर प्लांटेड इन 70 विलेज, हाउ मैनी ट्रीज पर विलेज आर प्लांटेड इफ़ एन इक्वल नंबर ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड इन ईच विलेज। अब हमने हमारे पास उन्होंने क्या कहा है कि 28,000 दरख्त जो हैं वो 70 गाँव में लगाए गए हैं। तो अब हमने बताना है कि हर गांव में कितने दरख्त लगे हैं, और हमने उनको बताना है कि
ये जो हर गांव में दरख्त लगे हैं वो इक्वल नंबर्स में हों, मतलब एक में अगर 5 लगे हैं तो दूसरे में भी 5 लगने चाहिए। तो अभी इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। टोटल ट्रीज आर प्लांटेड कितने हैं 28,000 और टोटल विलेज कितने हैं हमारे पास 70। अब हम 28,000 को क्या करेंगे डिवाइड कर लेंगे 70 से। तो सिंपल मेथड है एक ये वाला, इस तरह सिंपल मेथड है, इसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं और मैं दूसरे सिंपल मेथड से ही करूँगी क्योंकि वो मुझे ज़्यादा सिंपल लग रहा है। तो 1 हमारे पास 7 के बाद कितने ज़ीरो हैं 1, तो एक को हम क्या करेंगे, ये हमारे पास है रिमाइंडर और हमारे पास क्वेश्चन जो आया है वो आया है 2800 और ये हमारे पास इसका जितने जो दरख्त लगे हैं 70 गांव में वो हमारे पास कितने लगे हैं 2800, मतलब हर गांव में 2800 ट्रीज़ लगे हैं, यानी टोटल ट्रीज़ इन एवरी विलेज आर प्लांटेड 2800। आई होप आज आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 की अच्छे से समझ आ गई होगी और ये जो सिंपल मेथड मैंने समझाया है इसकी भी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको नहीं समझ आई तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर दूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 5.3 हम सॉल्व करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।